बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नागडेरा में एक रहस्यमयी किंवदंती प्रसिद्ध थी। जो नागमणि पाए वह अमर और धनवान हो जाए, लेकिन यह मणि सिर्फ उसी को मिलती है जो उसका रहस्य सुलझा सके। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग नाग मंदिर कहते थे। कहते हैं वहां रात को सांपों का डेरा होता था और बीचों बीच एक विशाल पत्थर पर चंद्रमा की रोशनी में कभी कभी एक चमकदार मणि दिखती थी। अर्जुन एक 25 वर्षीय युवा, साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसके दादा बचपन में नागमणि की कहानी सुनाया करते थे और कहते थे कि यह मणि केवल उसी को मिलती है जो अपने भीतर के डर को जीत ले। जब अर्जुन के दादा की मृत्यु हुई तो उनके पुराने संदूक से उसे एक पुराना नक्शा मिला जिसमें नाग मंदिर की गुप्त सुरंग और मणि तक पहुंचने का रास्ता अंकित था। अर्जुन ने फैसला किया, अब समय आ गया है कि इस रहस्य को सुलझाया जाए। सुरंग संकरी और अंधेरी थी। चलते चलते अर्जुन को एक जगह 3 रास्ते मिले, एक दाएं, एक बाएं और एक सीधा। नक्शे में लिखा था, जहां सांप की आंखें बंद हों वही रास्ता सच्चा है। वह सोचने लगा। तीनों रास्तों के ऊपर सांप की मूर्तियां बनी थीं। केवल बाईं वाले सांप की आंखें बंद थीं। अर्जुन बाईं ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसने महसूस किया जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। पलटा तो कुछ नहीं था, पर फर्श पर रेंगने के निशान थे, जैसे कोई विशाल नाग उसी के पीछे हो। नाग की परीक्षा। अर्जुन एक विशाल गुफा में पहुंचा। वहां एक पत्थर के मंच पर एक नीली चमकती मणि रखी थी, नागमणि। पर तभी एक विशालकाय काले नाग ने रास्ता रोक लिया। नाग बोला, मनुष्य, मणि चाहो तो मेरी 3 पहेलियां सुलझाओ, वरना यहीं तुम्हारा अंत होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। पहेली 1, मैं चलता नहीं फिर भी आगे बढ़ता हूं। मेरा कोई रूप नहीं पर सबको छूता हूं। मैं क्या हूं? अर्जुन ने सोचा और जवाब दिया, समय। नाग ने सर झुकाया। पहेली 2, मैं बिना पंख के उड़ता हूं, बिना आंखों के देखता हूं, बिना मुंह के बोलता हूं। मैं क्या हूं? अर्जुन बोला, कल्पना। नाग ने फुफकारते हुए तीसरी पहेली पूछी। पहेली 3, एक ऐसी चीज जो बांटने से बढ़ती है लेकिन नफरत से मिट जाती है, क्या है वह? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, प्यार। नाग ने एक भयानक चीख मारी और अचानक नीले धुएं में बदल गया। उसके जाते ही पूरा गुफा थरथरा उठा और मणि आसमान की ओर चमकने लगी। नागमणि की शक्ति। अर्जुन ने कांपते हाथों से मणि उठाई। जैसे ही उसने मणि को छुआ, उसके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। उसे अपने दादा की आवाज सुनाई दी, बेटा, ये मणि केवल शक्ति नहीं, जिम्मेदारी भी है। इससे दूसरों की भलाई करना ही इसका असली उद्देश्य है। वो मणि सिर्फ धन नहीं देती थी, वो बीमारियों को ठीक कर सकती थी, सत्य को उजागर कर सकती थी और यहाँ तक कि प्रकृति से बात कर सकती थी। अंत की ओर अर्जुन गांव लौटा तो पहले लोग डरे, लेकिन जब उसने गांव की सूखी जमीन में मणि की ऊर्जा से पानी बहाया, बीमार बच्चों को ठीक किया, तो सबने उसे मसीहा मान लिया। पर उसने मणि को हमेशा के लिए सुरक्षित जगह पर छुपा दिया ताकि कोई लालचवश इसका दुरुपयोग न करे। अब नागडेरा सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एक पवित्र स्थान बन गया जहां लोग दूर दूर से मन्नत मांगने आते थे। निष्कर्ष, नागमणि आज भी कहीं छुपी है, लेकिन वह सिर्फ उसे ही मिलती है जो लालच नहीं, त्याग, साहस और प्यार के रास्ते पर चलता है।